हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष महाथा आज आपके सामने क्लास 12 का डिफरेंशियल इक्वेशन लेके उपस्थित हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पूर्ण रूप से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितना भी 12 में है या 12 से थोड़ा सा आगे तक है, सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आखिर है क्या। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लेके चलेंगे। डिफरेंशियल कहेंगे किसको, पहला तो हम लोग को ये चीज़ जानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहा किसको जाता है। ऐसे साधारण तौर पर आप जान लीजिए, कोई इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके दिया गया है जिसमें अलग अलग वेरिएबल है। सपोज कीजिए आपको कार्टेशियन में चलना है तो आपके पास x और y दो वेरिएबल है। हम लोग यहाँ उसी दो वेरिएबल पर ही चलेंगे। हमारे पास x और y दो वेरिएबल है, जहाँ y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन रहेगा उसमें डेरिवेटिव्स रहेगा और एक्स वाई का फंक्शन रहेगा, तो उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, मतलब किसी को डिफरेंशिएट किया हुआ जो पार्ट है उसको डेरिवेटिव्स with dependent variable y and independent variable x। ध्यान रखिएगा कि हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं। हम लोग जनरली dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव में चलते हैं, इसलिए हम लोग y को डिपेंडेंट कह दिए और x को इंडिपेंडेंट कह दिए। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए आपके पास दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस 5y प्लस 7x इज इक्वल टू 9। इस ढंग का कोई इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो y है ये हमारा डिपेंडेंट है, x हमारा इंडिपेंडेंट है। y किस पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा, तभी उसका हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जो इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इस इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग देखने के लिए चलेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, ऑर्डर और डिग्री किसको कहेंगे। ऑर्डर सिंपल सा बात है, कितना बार डेरिवेटिव किया गया है, कितना बार वो डिफरेंशिएट किया गया है उसको ऑर्डर कहेंगे। और मैक्सिमम जो पावर होगी जितना बार डिफरेंशिएट किया गया है वो ऑर्डर कहलाएगा। और उस मैक्सिमम पावर का जो मैक्सिमम डिग्री जो तुम्हारे पास है उस डिग्री का जो पावर होगा, होल पावर, उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। इसको हम लोग सीधे सीधे ऐसे कहें कि मान लीजिए हमारे पास d3y बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 5 प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन रखा हुआ है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो इसको मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, 3 बार। डेल क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब, मतलब y को 3 टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। और जितना बार डिफरेंशिएट किया गया है वो ऑर्डर कहलाएगा। उसका जो मैक्सिमम ऑर्डर का जो पावर होगा उसको डिग्री कहेंगे। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 है, मतलब ये 3rd डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ये ऑर्डर इसका 3 है और इसका डिग्री 2 है। हम लोग ऑर्डर और डिग्री देखते हैं, कभी इसको कभी कल ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को
सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। इस चीज़ में हमारे पास कई एक कैटेगरी आएगा। एक कैटेगरी पहले हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाइएगा कैसे। अगर आपको कोई इक्वेशन दिया गया है तो पहला काम है कि उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाए, एक नंबर। तब हम लोग दूसरे नंबर पे देखेंगे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किस ढंग से बनाया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आप सिंपल सा रास्ता अपना सकते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है y² = 4x और कहेगा कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, जिसमें हम खोजेंगे सबसे पहले कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है। इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो है a। तो आपका काम यही है डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है उसको एलिमिनेट करना। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएट करके उस कांस्टेंट को हटा दीजिए। अगर किसी इक्वेशन में दो डेरिवेटिव्स दिया हुआ आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया हुआ है तब उसको 2 बार डिफरेंशिएट करके दोनों को हटा दीजिए। जो इक्वेशन बचेगा वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो चलिए हम लोग इस पर आते हैं। इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए। 2y dy/dx = 4a x का 1। अब आपके पास 2 इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन था और डिफरेंशिएट करने पर एक इक्वेशन आया। इस दोनों इक्वेशन से हम लोग एलिमिनेट करेंगे कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कांस्टेंट तो 4 भी है, वो नहीं भी एलिमिनेट होगा तो दिक्कत नहीं है। हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है तो 4a का वैल्यू इतना यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। फ्रॉम 1 and 2 y² = 4a × x। 4a का वैल्यू 2y dy/dx × x, या इसको आप लिख सकते हैं 2xy dy/dx - y² = 0, या 2x dy/dx - y = 0। ये बन गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी में आपको एक के बजाय 2 रहे तो उसको कैसे कीजिएगा। अगर आपको 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास y = a e⁻x + b e⁻−x। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जहां a और b ये 2 हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम बनाना चाहेंगे तो सबसे पहला काम हमारा a और b को हटाएंगे, और हटाने के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान रहे हम पहले भी बोले कि अगर आपके पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए देखिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, एक ही बार लिख देते हैं 2 टाइम्स। तो पहला बार जो डिफरेंशिएट इसको करेंगे हम लोग dy/dx, तो हमारे पास a कांस्टेंट e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, फिर b कांस्टेंट e⁻−x का e⁻−x का करेंगे तो एक आएगा -1, वो माइनस को हम यहाँ डाल दिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, a e⁻x का वही रहेगा, b e⁻−x का वही रहेगा, एक माइनस आ जाएगा। तो हमको मिल गया a e⁻x + b e⁻−x, यही चीज़ आ गया। तो इसको हम लोग सीधे यहाँ से इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y कह देंगे फ्रॉम 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल गया d2y/dx² = y। a और b से ये फ्री हो गया। जब a और b से ये फ्री हो गया तो इस इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये तो रहा हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका। अब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका, और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम लोग उस पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसको हम लोग अब बैठे बैठे सॉल्व करेंगे। dy/dx = e⁻, एक मिनट,
हाँ, तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर अभी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1 इंटू वाई। ध्यान रहे, इक्वेशन शुरू करने के पहले हम लोग को इस जगह पर 3 कैटेगरी का क्वेश्चन मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे पास, जो हमारे सिलेबस के अंदर में है, उसमें 3 कैटेगरी का क्वेश्चन मिलेगा। पहला कैटेगरी है वेरिएबल सेपरेटर। पहले हम लोग उस कैटेगरी को देखने जा रहे हैं, हम उसमें कैटेगरी वाइज कर नहीं रहे हैं, आपको एक एक चीज़ बताते जाएंगे, लेकिन कैटेगरी वाइज ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं वेरिएबल सेपरेटर। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया है, ये पॉसिबल है कि जितना भी x वाला पार्ट है, फंक्शन ऑफ x है, उसको dx के तरफ ले आ सकें, और जितना भी y है उसको dy के तरफ ला सकें। अगर इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल सेपरेटर। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है यहाँ। इसको सॉल्व करने के लिए y को आप इधर ले आइए, e टू द पावर x प्लस 1 dx। हमने y को dy के तरफ कर दिया और x को dx के तरफ कर दिया। इतना कर देने के बाद इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएट करके दिया है, और डिफरेंशिएशन का रिवर्स मतलब इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करके दिया, इसको रिवर्स कर देंगे तो फिर ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, dy बाई वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1 dx। dy बाई वाई का इंटीग्रेशन करेंगे log y, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा, 1 dx का x। एक कांस्टेंट डाल देंगे, इस कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। एक एग्जांपल और हम उठाते हैं इसमें से, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x, ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x। ये क्वेश्चन आपके पास है। फिर हम लोग वेरिएबल सेपरेटर का यूज़ करेंगे। dy के तरफ जितना y वाला पार्ट है उसको लाएंगे, dx के तरफ जितना x वाला पार्ट है वो लाएंगे। dy के तरफ तो देख रहे हैं अकेले है और कोई y का पार्ट है नहीं, dy को छोड़ दीजिए यहाँ, ये उधर चला जाएगा e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x बाई e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट कर देने से आपको क्या मिल जाएगा, dy का y मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, इस चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए आप ये तो देख सकते हैं, नहीं तो मान भी सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसे ही समझ जाइएगा तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ रहे तो इसको कुछ मान लीजिए नीचे वाले को और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x एक माइनस आएगा, dx इज इक्वल टू dt। देखिए आपका न्यूमिनेटर पूरा आ गया, e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x dx ऊपर न्यूमिनेटर में वही है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को dt और इसको माने हो t, यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा log t। log t का जो वैल्यू आप t जो एज्यूम किए हैं वो बैठा दीजिए, e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x प्लस c। ये इसका सॉल्व हो गया। तो ये हम तब कर सकते हैं कि जब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इजी वे में सेपरेट हो जाए। एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, इसके आगे एक एग्जांपल हम इसके बाद ले रहे हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। अब पहला काम हमारा है, इसमें वेरिएबल को अगर सेपरेट कर सकते हैं तो उसका कोशिश कर रहा है। तो हम लोग इसको सेपरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें
इसको देख लीजिए 1 प्लस एक्स, वाई दोनों जगह है, वाई कॉमन ले लो तो यहाँ भी हो गया 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स दोनों जगह है, फिर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस वाई, ये निकल गया हमारा dy बाई डी एक्स को फैक्टराइज कर लिए। अब dy के तरफ y वाला पार्ट ले आइए और dx उधर भेज दीजिए x के तरफ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें हम लोग इसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो हमारे पास आएगा dy बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए 1 बाई एक्स, जब तक कि y में पावर नहीं है, मीन्स x के x है तो x में पावर नहीं है, कोई भी x रहे या y रहे, दूसरा कुछ नहीं, x और y है बिना पावर का, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस वाई लिख देंगे। यहाँ 1 dx का x हो जाएगा, जबकि x dx का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन जानेंगे तभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ लेके चलते हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि इंटीग्रेशन का जो पहला फार्मूला सब है उसको देख लीजिए बढ़िया से। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए हमारे पास अगला क्वेश्चन दे दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब x और y को हम यहाँ सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं साथ ही साथ कॉस एक्स प्लस वाई को हम लोग इंटीग्रेट भी नहीं कर पाएंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई को हम लोग कुछ एज्यूम कर लिए। हम निकालना चाह रहे हैं dy बाई डी एक्स और इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास y इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस एक्स। अब इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स और x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो इस प्रकार हमको dy बाई डी एक्स मिल गया। यहाँ पर अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं dy बाई डी एक्स के जगह पर ये वैल्यू, तो हमको मिलेगा dt बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस टी। अब देखिए अभी हमारे पास दो ही वेरिएबल है जिसको अब हम लोग सेपरेट करने के लिए चले हैं, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी माइनस 1 उधर जाके प्लस 1। अब हम लोग चाहें तो वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, ये कॉस टी प्लस 1 या 1 प्लस कॉस टी को हम लोग टी के तरफ ले आए और डी एक्स को इधर कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस चीज़ का इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसमें फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। 1 प्लस कॉस टी का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 डी एक्स को अभी कुछ नहीं किए, ये 2 बाहर, कॉस को ऊपर कर दोगे, सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी और इधर है डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर, इसको अगर हम लोग t मान रहे हैं तो सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन 10t और t का डिवाइड में 2 है तो यहाँ 2 से कर दीजिएगा इसको मल्टीप्लाई, dx का x एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये दोनों t खत्म, तो हमारे पास आ गया 10t, t मीन्स x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो अगर हम लोग सेपरेट डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट सेपरेट करेंगे। अगर डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कुछ एज्यूम करने से सेपरेट हो रहा है, तो पहले आप उसको एज्यूम कर लीजिएगा और सेपरेट कर दीजिएगा। तो ये पहला कैटेगरी हमारा यहाँ पर हो रहा है कि जब उसको हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो एक कैटेगरी हो गया। कैटेगरी नंबर 2 में हम लोग देखने जा रहे हैं। कैटेगरी नंबर 2 में हम लोग देखेंगे
होमोजीनियस इक्वेशन। सेकंड कैटेगरी में हम लोग चले। सेकंड कैटेगरी में हम देखेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास पूरे इक्वेशन को y बाय एक्स के टर्म में कर दें और सब कन्वर्ट हो जाए y बाय एक्स में, बाहर में कुछ नहीं बचे, तो उस इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक होमोजीनियस इक्वेशन उठा रहे हैं। एक होमोजीनियस इक्वेशन, अब सेकेंड कैटेगरी में जा रहे हैं हम लोग। होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगा तब उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं अब होमोजीनियस इक्वेशन में 2xy dx 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको दे दिया है। तो सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन मिले आप कोशिश कीजिए कि उसका वेरिएबल सेपरेट हो जाए, तो यहाँ होने वाला नहीं है। जब प्लस में रहेगा तो हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तब इसको हम लोग होमोजीनियस के फॉर्म में, चूँकि यहाँ देखो पावर 1 और 1 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब में पावर सेम है। हम चाहे तो सबको x बाई वाई के वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, सब x बाई वाई के टर्म में आ जाएगा, या y बाई एक्स के टर्म में आ जाएगा। या तीसरा ढंग ये है कि हर एक टर्म का डिग्री सेम है, चाहे नोमिनेटर में हो डिनोमिनेटर हो, हर एक टर्म का डिग्री अगर सेम है तो उसको हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। अब यहाँ पर 2xy dx इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy। यहाँ से अगर हम लोग dy बाई dx निकालने के लिए जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 2xy बाई, माइनस को भी भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये dy बाई dx हो गया। हम फिर से एक बार देख लें कि इसका न्यूमरेटर में भी 1 और 1 2, डिग्री 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर एक टर्म का डिग्री सेम है, मतलब ये होमोजीनियस है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा याद रखिएगा कि कभी भी होमोजीनियस आएगा y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, या कभी कभी जरूरत पड़ता है x इज इक्वल टू वी इंटू वाई लिखने का। जहाँ जैसा जरूरत पड़ेगा आप कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, तो आप पहले dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी कॉन्स्टेंट x का 1, x कॉन्स्टेंट v का dv बाई डी एक्स। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy, y मीन्स v इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए तो x, यहाँ पर x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v को हम उठा के उधर ले जाएंगे। यहाँ देखो x और x एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2v एक्स स्क्वायर, नीचे देखो एक्स स्क्वायर दोनों जगह है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 2v स्क्वायर, और ये भी जो इधर आपके पास था राइट साइड जाके माइनस भी हो गया। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, एलसीएम 1 प्लस 2v स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ बचा माइनस 2v माइनस 1 इंटू v माइनस 2 इंटू वी स्क्वायर। तो आपके पास अब आ गया माइनस, अगर हम लोग बाहर ही रख दें तो 2v स्क्वायर प्लस 3v बाई 2v स्क्वायर प्लस 1। आप देख रहे हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन है इसको हम लोग लेके चले x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस v कॉमन, तो हमारे पास बचेगा 2v प्लस 3
डिवाइडेड बाय 2v² प्लस 1 x dv बाई dx का ये वैल्यू आया। तो हम लोग अब देख रहे हैं क्या कि हम लोग चाहें तो अब v वाले को dv की तरफ और x वाले को dx की तरफ करके इसको वेरिएबल को सेपरेट, ये तो काम आपको करना ही पड़ेगा। होमोजीनियस हो, लीनियर डिफरेंशियल हो, कुछ भी हो, लास्ट फाइनल में आपको पहला जो टाइप बोले उसमें जाना ही पड़ेगा। तो इस भाग में अगर हम लोग आते हैं तो हमको मिलेगा 2v² प्लस 1 बाय v इंटू 2v प्लस 3 इज इक्वल टू, ये dx जाएगा ऊपर और x नीचे, माइनस को इधर रहने दीजिए। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, 2v² प्लस 1 बाय v इंटू 2v प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा जरा बताइए तो। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये भी, ये 2v² नहीं होके ये था हमारे पास 2v³, 2v³। यहाँ बच जाएगा 2v², 2v²। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब हम लोग चले तो हमारे पास है 2v² प्लस 1 बाय, इसको मल्टीप्लाई करके ही रखो, 2v³ प्लस 3v dv इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय x का log x प्लस c। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन के लिए अगर चलें, इसको सोच के देखिए कि अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा। लेट 2v³ प्लस 3v को अगर हम लोग t मान लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये 6v² प्लस 3 dv इज इक्वल टू dt। इसको अगर 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा v² प्लस 1 dv इज इक्वल टू dt बाय 3। 2v² प्लस 1 dv बराबर dt बाई 3। ये देखिए आपके पास यहाँ जो है वो नोमिनेटर में वो आ गया। तो हमारे लिए अब ये इजी सा चीज़ हो गया कि इस चीज़ को हम लोग कह देंगे dt बाई 3, और ये नीचे जो है इसको हम लोग एज्यूम किए हैं t माइनस log x प्लस c। 1/3 बाहर, 1/t का इंटीग्रेशन log t, log x को इधर ले आओ log x, चाहो तो c को भी log में कन्वर्ट कर देना, नहीं चाहो तो छोड़ दो। log t का वैल्यू हमारे पास 2v³ प्लस 3v प्लस log x प्लस log x इज इक्वल टू c। ये इंटीग्रेशन हमारा हो गया। अब हमारा काम लास्ट है कि इसमें v के जगह पर v का जो वैल्यू माने हुए हैं वो डाल दीजिए। तो हमारे पास v का वैल्यू कितना है जी, हम लोग माने हुए थे y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। हम लोग y इज इक्वल टू v इंटू एक्स माने थे, तो v इज इक्वल टू y बाय एक्स। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास बन गया 1/3 log 2v³ v³ मीन्स y³ बाय x³ प्लस 3y बाय x प्लस log x इज इक्वल टू c। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस प्रकार हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के दो कैटेगरी को ख़त्म कर दिए, और अगला कैटेगरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं ये बताए। उसके बाद हम ऑर्डर और डिग्री बताए। ऑर्डर और डिग्री बता लेने के बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे ये देखें,
और लास्ट में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का 2 प्रोसेस देख चुके हैं, एक वेरिएबल सेपरेटर और दूसरा होमोजेनियस। इसके बाद हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वो एक अगले वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। और फिर से एक बार याद करा दें कि ये हमारा चैनल को अगर आप नया हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ताकि सबको तुरंत इसका फ़ायदा मिले और वो आने वाले एग्ज़ाम में से अधिक लाभ उठा सकें। ओके।